हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों की जैसे अभी कंटिन्यूएशन में एक वीडियो हमने डाला था कि कोई सैलरीड पर्सन है, यानी कि जिसकी इनकम केवल सैलरी और इंटरेस्ट से है, तो उनके लिए कौन सा टैक्सेशन रेजिम जो है फिजिबल रहेगा, ऑप्शनल स्कीम या डिफ़ॉल्ट स्कीम। डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रेजिम जिसे हम कंसेशनल टैक्स बोलते हैं, यानी कि जो कि न्यू टैक्स रेजिम जिसे आप कह सकते हैं, और जो ऑप्शनल है वो ओल्ड स्कीम है, जो कि फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो स्लैब रेट है उसके मुताबिक। तो पिछला वीडियो जो है जो हमने बनाया है उसको हम नीचे पिन कर देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, उसको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हम आज उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि ऐसे सैलरीड पर्सन जिनकी इनकम केवल कह सकते हैं सैलरी से है और इंटरेस्ट वगैरह से होती है, तो अगर वो डिफ़ॉल्ट स्कीम फॉलो करते हैं, यानी कि न्यू टैक्स रेजिम में अगर वो आना चाहते हैं, तो उसके संबंध में क्या उनको डिडक्शन जो हाउसिंग लोन के अगेंस्ट में है, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट उनको अलाउ हो जाएगा। तो दोस्तों, जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, यानी कि जिस घर में आप रहते हैं और उसके अगेंस्ट में आपने लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन ले रखा है, और उसका इंटरेस्ट वगैरह जो आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका डिडक्शन जो है डिफ़ॉल्ट स्कीम में अलाउ नहीं होगा, यानी कि न्यू स्कीम में आप उसका डिडक्शन इंटरेस्ट का नहीं ले पाओगे, जो कि ऑप्शनल स्कीम यानी कि ओल्ड स्कीम के तहत आप 2 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन पे, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट होता है उस पर 2 लाख तक का आप डिडक्शन ओल्ड स्कीम के तहत ले सकते थे, लेकिन ले सकते हैं अभी भी। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट स्कीम है, यानी कि न्यू टैक्स रिजिम है, उसमें आप जो है इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं ले पाओगे अगेंस्ट सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, केवल यहाँ पे 2 डिडक्शन आपको अलाउ होगा, जहाँ पे एम्प्लॉय ने जो है कंट्रीब्यूशन किया हुआ है नेशनल पेंशन एनपीएस में, जो कह सकते हैं उसका डिडक्शन 80CCD2 में जो फॉल करता है उसका डिडक्शन आप न्यू टैक्स रेजिम में ले पाओगे, और आप 80CCH का एक डिडक्शन है अग्निवीर का जो है उसका आप डिडक्शन यहाँ ले पाओगे अगर उसमें आपने कोई डोनेशन किया हुआ है। तो इसी सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी आप टैक्स रेजिम आप फॉलो करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आफ्टर 31 मार्च 2024, यानी कि फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, तो वहाँ पे यू शुड मेक अ कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, यानी कि डिफ़ॉल्ट और ऑप्शनल स्कीम। ठीक है, दोनों में कंपैरिजन करना चाहिए, एंड देन यू शुड प्रोसीड फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। इसके पहले की एक वीडियो हमने रिकॉर्ड की है जहाँ पे हमने बताया है कि ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स को किस सेंस में अब देखा जा रहा है, तो उसको भी आप चेकआउट करिए और वहाँ पे भी आपको कुछ जानकारी इसके संबंध में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमने नेक्स्ट कंटेंट पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।